यंग इंडिया, हम में से बहुत से लोगों को पता तक नहीं है कि यंग इंडिया जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसको महात्मा गांधी ने 1919 में शुरू किया था। महात्मा गांधी लगातार 12 वर्षों तक इसे निरंतर पूरी श्रद्धा और लगन के साथ जो है इसको छापते रहे। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी ने निकाला था या फिर प्रकाशित किया था। इस पत्रिका को महात्मा गांधी ने अपने विचारों को साझा करने के लिए निकाला था और अपने उद्देश्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए निकाला था। महात्मा गांधी ने अपने विचारों और साझा करने के लिए प्रकाशित किया था। यह पत्रिका उस समय की बहुत ही प्रेरणादायक पत्रिकाओं में से एक थी। उस समय की बहुत ही प्रेरणादायक पत्रिकाओं में से एक होने का कारण यह है कि यह जो पत्रिका थी वह अंग्रेजी में था। तब के शिक्षित भारत के विचारों को गढ़ने का जो यह पत्रिका है वह काम किया। यंग इंडिया पत्रिका जो था उस समय की अखबार थी जब देश गुस्से में जल रहा था और पल रहा था, उबल रहा था। यह पत्रिका जो था वह 8 पन्नों की पत्रिका थी। सार्वजनिक जीवन में जो लोग अंग्रेजी जानते थे उनका यह सर्वश्रेष्ठ पत्रिका थी। तब देश में जालियांवाला बाग और प्रथम विश्व युद्ध के आड़ में बना रॉलेट एक्ट जैसे अमानवीय और क्रूर घटनाओं के प्रति इस पत्रिका में हमेशा जिक्र किया जाता था। लेकिन भारत में अंग्रेजी जानने वाले लोगों की संख्या जो था वह बहुत कम थी। तब गांधी जी के मन में विचार आया कि वह एक ऐसी पत्रिका निकाले जो प्रांतीय लोगों तक पहुँचे। तब फिर 1919 में गांधी जी ने क्या किए कि गुजराती भाषा में एक पत्रिका निकाले। उसका नाम था नवजीवन पत्रिका। जब वह पत्रिका निकाला गया तो उसकी 12,000 प्रतियाँ यानी 12,000 कॉपियाँ जो है वह बिक चुका था। इसी पत्रिका में यानी नवजीवन में महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि यंग इंडिया जो पत्रिका है वह देश में 80% किसान, मजदूर और ऐसे जनसंख्या तक नहीं पहुंचती है जो अंग्रेजी नहीं जानती है। लेकिन फिर भी हम इस पत्रिका को प्रकाशित कर रहे हैं और उसके पीछे कारण यह है कि मेरा उद्देश्य ऐसा है कि देश के किसानों और मजदूरों तक ही नहीं अपितु देश में जो शिक्षित लोग हैं और जो मद्रास प्रेसिडेंसी में बैठे लोग हैं उनसे भी जुड़ना है और इसके लिए अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है। यंग इंडिया में महात्मा गांधी जो है वह 3 लेख लिखे हैं। 3 लेख है। पहला है टैपरिंग विथ लॉयल्टी और दूसरा है द पजल एंड इट्स सॉल्यूशन और तीसरा है शेकिंग मैनेज। इन तीनों का नतीजा द ग्रेट ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका में कहा था कि मैं किसी रियासत की अर्जी देने के लिए नहीं आया हूँ। कानून की नज़र में जो बड़ा जुर्म है वह मेरी नज़र में एक नागरिक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। मैं यहाँ हूँ और उसके लिए अधिक से अधिक सज़ा पाने के लिए मैं तैयार हूँ।